ठीक है, सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेटर मेकिंग। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेटर बनाने बैठोगे तो आपको क्या चाहिए, या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे ना, तो आपको बेसिक सी चीज चाहिए कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं तो आपको कैलकुलेटर के बारे में पता होना चाहिए, कैलकुलेटर बनेगा कैसे। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको यूज करना है। एक आएगा आपका फंक्शंस, जो मैंने कल ही बताया आपको। ठीक है, फंक्शंस का यूज करेंगे हम लोग। एक आएगा आपका कि जो ऑपरेट सॉरी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इफ एल्स वाली, वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। इफ एल्स, ठीक है, वो आपको यूज करने पड़ेंगे। देखो यही तीन चीज यूज होंगे, तीनों चीजों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे। अब देखो तीन ही चीज है हमारे पास में, तीनों चीजों को यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले, कैलकुलेटर। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर मेकिंग। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेटर का बेसिक काम होता है, पहले सबसे पहले क्या मांगेगा, वो इनपुट मांगेगा आपसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले उसको इनपुट देना पड़ेगा। कैसे इनपुट देना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया था कि इनपुट कैसे देते हैं। एक पाइथन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल का नाम बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको इनपुट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग का दोगे, और इंटीजर चाहिए तो इंटीजर वाला दोगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनपुट लेना है। इससे इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी वेरिएबल बना लो। ठीक है, जैसे मैंने num1 का बना लिया एक वेरिएबल, और इसको क्या करूंगा मैं, इंट नाम का वो इंट टाइप का वो दूंगा इनपुट। ठीक है, इनपुट। आपको क्या करना था यहाँ पे, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। हम दो वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारे पास में दो ऑपरेंड्स का होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड को लिया, और इसमें क्या डाला है कि हम वहां पे इंटीजर टाइप का एक फर्स्ट ऑपरेंड ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, जिसके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। अब देखो बेसिक सी चीज है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा और दूसरा नंबर लूंगा, सेम यही सेकंड नंबर, और इसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करा देते हैं। कैसे परफॉर्म कराना है, मैंने बोला कि फर्स्ट सम ही करा लेते हैं। सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और जो आपका प्रिंट है सम, उसको सम को करा लो प्रिंट। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज ये यहाँ पे ये है कि आपने क्या किया है, यहाँ पे एक बेसिक सी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन क्या किया है इसमें, कि आपने दो इनपुट लिए और उनको सम करा के और आउटपुट शो करा दिया है। ठीक है, ये हो सकता है कि हमने ये कराया है, लेकिन अब इसका यूज किया है। अगर मैं इसको बार बार यूज करूंगा तो बार बार तो यूज नहीं होने वाला है, ये तो एक ही बार रन होगा। देखो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको क्या होगा, एक ही बार रन होगा। जैसे मैंने इसको रन कराया तो इसने आंसर दे दिया 33। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे कल बताया था कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को, या फिर स्पेसिफिक या फिर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, बार बार यूज करना चाहता हूँ, तब क्या करूंगा, फंक्शंस का यूज करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई फंक्शन यूज ही नहीं हो रहा है, मैंने तो बेसिक सा चीज बता दिया। ऐसे आप उसके साथ करो, सब्ट्रैक्शन के साथ में, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन के साथ में करो। ठीक है, ऐसे ही आप डिवीजन के साथ में करो। आप चारों वो बना सकते हैं ना, तो वो चारों बना लो। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं इनको बार बार यूज करूंगा, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, कोड भी मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऐसे बार बार यूज करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बार बार कोड को रन कराऊं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। मैंने फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। मैंने कल बताया था डेफ नाम से, डेफ एक कीवर्ड है जो फंक्शन डिफाइन करने के काम आता है। उसके बाद में आपको फंक्शन का नाम देना होता है। अब कल आपको वो भी बताए थे कि पैरामीटर वाले और नॉन पैरामीटर वाले दोनों बताए थे। अब देखो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर दे दिए, num1 और num2। अब फंक्शन का इंडेंटेशन लगाओ, मैंने लगा दिया इंडेंटेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा इसको रिमूव करो। ठीक है, इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। और क्या करना है यहाँ पे, आपको या तो प्रिंट लिखना है, प्रिंट num1 प्लस num2, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला रिटर्न करो। ये इसका मतलब भी यही है कि हम लोग दो वैल्यूज को क्या करा रहे हैं, सम करा रहे हैं। देखो num1 प्लस num2। ठीक है,
मैंने ये करा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वैल्यूज को सम कराया जा रहा है, ठीक है, ये सम हो गया यहाँ पे। अब बारी आती है किसकी, सब्ट्रैक्शन की, डेफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने बोला num1, इसमें भी पैरामीटर देने पड़ेंगे आपको, num1 और num2, ठीक है। और इसके इंडेंटेशन लगाओ, इसमें भी वही लिखो, क्या लिखना है आपको इसमें, रिटर्न num1 माइनस num2। मैंने ये किया। देखो यहाँ पे फंक्शन ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम नीचे वाले उसमें स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही तीनों चारों के लिए लगा लो, ये करो मल्टीप्लीकेशन, MUL मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें भी वही दे दो, num1, ठीक है, num2, मैंने दोनों दे दिए, इंडेंटेशन लगाओ, रिटर्न करो, ठीक है, num1 मल्टीप्लाई बाई num2, ठीक है, ये मेरा हो गया। ऐसे ही डिवीजन के लिए करो, डिव डिवीजन, ठीक है, num1 और num2, ठीक है, ये दोनों हो गए मेरे पास में। इसका भी क्या करो, इंडेंटेशन लगा के रिटर्न कर दो, इसको भी रिटर्न num1, ठीक है, डिवाइड बाई num2, ये किया मैंने। अब देखो यहाँ पे हमने अभी बेसिकली क्या किया है, चार फंक्शंस बनाए। चार फंक्शंस बनाने के बाद में उनके अंदर क्या किया हमने, ऑपरेशन किया हुआ है। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। तो यही करना है अभी, हमने चार फंक्शन बनाए, फंक्शन आपको कल बताए थे। और ये जो फंक्शन है वो किस टाइप के हैं, पैरामीटराइज्ड। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार कॉमेंट करके, मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन टू एडिशन, ठीक है। ये किसके लिए है, एडिशन करने के लिए। जो फंक्शन बनाया मैंने अभी किसके लिए बनाया, एडिशन करने के लिए, ठीक है। ठीक है, फंक्शन फॉर एडिशन। इसके बाद में इसको बनाना है मुझे दूसरे वाले को, फंक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन। मैं लिख इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि कल को अगर आपने प्रैक्टिस की या आपको नहीं समझ में आया तो आप कम से कम वीडियो देख के समझ तो जाओगे। अगर मैं कमेंट डालूंगा इसमें तो आप समझ जाओगे। अब समझ में आ रहा है कमेंट का क्या यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से हम कमेंट यूज करते हैं। अपना स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना वो लिखते हैं कमेंट कि स्टेटमेंट में एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिवीजन करते हैं इसको बस, ठीक है, डिवीजन बिल को जाने दें, ठीक है। ये मैंने क्या किया, चार फंक्शन बनाया आपके लिए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। यहाँ पे चार फंक्शन हो चुके हैं आपके। अब ये बताओ यहाँ तक अगर मैंने चार लाइनें ही लिखी हैं एक्चुअल में, ये जो मैंने चार लाइनें लिखी हैं आपके लिए, इनमें कोई प्रॉब्लम है आपको, इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम है आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इनको समझने में कि मैंने क्या किया है अभी तक, तो आप बताएं कि मैंने ये वाली प्रॉब्लम कर दी इसमें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक अभी? रन कराइए सर। रन तो करा दूंगा, रन करा के कुछ नहीं आएगा आंसर इसका। देखो सर अभी तो प्रिंट भी नहीं होगा इसमें कुछ भी। कुछ नहीं है इसमें, अभी तो केवल फंक्शन बनाए हैं हमने और फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग किस लिए, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। जैसे हमने बोला था कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ही है। एडिशन की एक कलेक्शन है, सब्ट्रैक्शन की एक कलेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन की एक कलेक्शन है, डिवीजन की एक कलेक्शन है। तो यहाँ पे यही तो किया है हमने अभी। तो और क्या क्या है यहाँ पे? अगर आप इसको रन कराओगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन अभी प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है हमारी में, क्यों? क्योंकि हमने केवल फंक्शंस को डिफाइन किया और कुछ किया ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही करना था अभी आपको। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपल ये करना है कि आपको करना है कि एक ऑपरेटर चूज करना है। तो ऑपरेटर चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज, ठीक है, सिलेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। कोई भी आप ऑपरेटर या फिर ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन, ठीक है। आप कोई भी ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बताओ पहले कि आपको कोई ऑपरेशन सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ये वाली लाइन लिखी है क्योंकि आपको समझ में आया, जब हम रन कराएंगे तो वो बोलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं आप। तो मैं चाह रहा हूँ कि एडिशन करना, तो वो एडिशन कराएगा आपका, ठीक है। अब जैसे इसने दिया, क्या दिया है,
ठीक है, एडिशन, ऐसी सब्ट्रैक्शन का आएगा, अभी सब्ट्रैक्शन का आया, ऐसी मल्टीप्लिकेशन का आया, यही करना है अभी आपको। देखो अब डिवीजन का आएगा, डिवीजन का आ गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है अभी हो क्या रहा है। देखो अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, ऑपरेटर किसका सेलेक्ट करोगे, कि आपको एडिशन करना है तो एडिशन वाला करोगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन वाला करोगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला करोगे, और डिवीजन करना है तो डिवीजन वाला करोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइंस बढ़ रही हैं यहाँ पे। मैंने अब आपको बताया था कि मिनिमाइज होना चाहिए, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो मिनिमाइज होना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रिमूव करेंगे, सिंपल इसी लाइन के अंदर लिखेंगे। फिर हम, मैंने आपको तरीका बताया था ना, क्या बताया था? एन लाइन वाला /n। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, /n का यूज करेंगे, न्यू लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिक उसमें, ठीक है। अब देखो एक और चीज करते हैं इसके साथ में, ये यहाँ पे खत्म हो गया। क्या मैं एक ही इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग को यूज कर सकता हूँ? बताओ। कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो देखो करके देखते हैं फिर, गड़बड़ ना हो बाद में। ठीक है चलो करते ही हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर ये एरर देगा तो कोई बात नहीं है, आप सीखोगे तो सही, कुछ एरर भी दे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको पहला बताना है कि आपको करना क्या है। जैसे सबसे पहले मैं एडिशन को लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एडिशन, ठीक है, और इसको करेंगे हम लोग ऐड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये सेपरेटर आपका, मतलब एडिशन को इसने सेपरेट कर दिया, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड पे आते हैं, मैंने करना है सब्ट्रैक्शन, तो सब लिखो, /n लिखो, हो गया काम बस, और फिर सेपरेटर लगा दो। मैंने लगा दिया सेपरेटर अगेन। अब देखो फिर लगा दो, तीसरे नंबर पे ले लो, तीसरे नंबर पे क्या लेना आपको, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में n, सेपरेटर लगा दो, एक सेपरेटर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ नंबर पे डिवीजन, ठीक है, डिवाइड लिखते हैं, /n, और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका, इसको ले आओ वापस। अब देखो आपको कोई भी एरर नहीं दे रहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर मल्टीपल लाइन लिखोगे डबल कोट स्ट्रिंग में तो आपको एरर देगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई एरर दी नहीं है। देखो अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट जो है ना हर स्ट्रिंग के लिए लगा है। ये अलग एक स्ट्रिंग है, ये एक अलग 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 स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे 4-5 स्ट्रिंग हो रही है, और हर के लिए हमने कोड को अलग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे बस जो हमारा ऑपरेशन है उसको एंटर कराने के लिए हमने बस थोड़ी स्टेटमेंट्स लिखी है, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इनपुट पे। देखो इनपुट लेना पड़ेगा अब हमें, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेक इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स ले रहे हैं आप, टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यूजर आप हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इनपुट भी देना पड़ेगा। अब देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया सिलेक्ट नाम से, सिलेक्ट इक्वल्स टू इंट इनपुट, इनपुट, ठीक है। और करना क्या है आपको, यहाँ पे ये बताना है कि आपको कौन सा जो वो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसको सिलेक्ट करके दो। जैसे मैंने बोला कि सिलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है, फ्रॉम, इनमें से आपको चूज करना है, जो आपने ये लिखे ना इनमें से चूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम 1, 2, 3 और 4, इनमें से कोई सा भी चूज कर लो आप, जो आपकी मर्जी हो वो आप चूज कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे से कोई मतलब सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी चूज करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दी है। क्या स्टेटमेंट लिखी है कि आपको इनपुट लेना है इन चारों में से, आप इन चारों में से लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपने इनपुट चूज किया है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको लिखना है नंबर 1, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया है num1 num2। अब देखो अभी वो सजेस्ट कर रहा है ना फर्स्ट नंबर, तो अगर हम फर्स्ट नंबर लेते तो फिर एरर आती है आगे, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे ऊपर क्या लिया है, नम लिया है, इंट इनपुट
और इसके बाद में क्या करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने ये किया, हमने क्या कराया, फर्स्ट नंबर को इनपुट कराया, ऐसे सेकंड नंबर को इनपुट कराओ, num2 इक्वल्स टू इंट इनपुट, और क्या करना है, एंटर सेकंड नंबर ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर एंटर हो गया। अब देखो एक्चुअल में ये तो ठीक है, यहाँ तक जो करना था हो चुका, लेकिन अब हमने ये देखा कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना था, हो चुका हमारा, हमने फंक्शंस का यूज करना था, हमारा हो चुका। अब आती है कंडीशन की बारी। ठीक है, हमने बोला था कि इसमें 3 पैरामीटर यूज होंगे आपके, कौन कौन से थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होंगे आपके, फंक्शन यूज होंगे, और कंडीशन कौन सी यूज होगी, इफ एल्स वाली। अब देखो हमने 2 चीज तो यूज कर ली आपकी, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर लिया हमने जो ऊपर है आपके, फंक्शन यूज कर लिए जो भी ऊपर है आपके, और लेकिन अब रह गई आपकी कंडीशन। अब कंडीशन का क्या, कंडीशन तो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कंडीशन के आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। लेकिन अभी आप ये देखें कि अभी आपको कोई इस यहाँ तक, यानी कितने लाइन हो चुके हैं हमारे, टोटल लगा के 31 लाइन्स हो चुके हैं। अभी 31 लाइन्स तक आपको कोई प्रॉब्लम आई समझने में, कि ये वाली लाइन मेरे समझ नहीं आई, बताओ। इन 31 लाइनों में आपको अगर कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही हो, मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कोई एरर है इसमें तो बताओ। बताओ भाई बताओ, कोई तो बताओ। रिप्लाई दो। क्लियर है। क्लियर है सब कुछ, यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम नूबी, सारा कुछ क्लियर है? पहले मैं पूछ लेता हूँ, तो मैं तो क्लियर है। अनमोल सागर क्लियर है ना अभी तक का, जो अभी तक जो स्टेटमेंट लिखी है, जो प्रोग्राम लिखा है, वो अभी तक क्लियर है आपको? अनमोल सागर पता नहीं कहाँ है। काजल शर्मा, काजल शर्मा यस सर। आपको क्लियर है अभी तक जो स्टेटमेंट लिखी है, उनमें से कोई प्रॉब्लम हो आपको? नो सर नो, यस आ रहा है समझ में। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ भी ना समझ में आए ना, एक भी लाइन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन यस सर। छिपाना मत, छिपाना या फिर डरने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है। यहाँ पे हम सिखाने के लिए बैठे हैं, अगर आप ऐसे डरोगे या फिर पूछोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। फिर आपको यस सर। सिखाना है, इसी वजह से पूछा जा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जरूरी है कि आंसर ही देना है। नूबी यस फरीन, सर। नूबी यस सर। समझ में आ रहा है ना अभी जो लाइन्स लिखी हैं? तो मुझे ऊपर का नहीं आया समझ। ऊपर नहीं आया, ठीक है। राधिका, मैं कल है ना करके देखूंगी तब मैं बताऊंगी, अभी मतलब समझ में तो आ गया है। समझ में आ गया है, बाकी का? बाकी का मैं कल करके देखूंगी, जब नहीं आएगा तो आपसे पूछूंगी लैब में। शुभम जैन यस सर आ गया। आ गया ना? स्वीटी यस सर आ गया। आ गया ना? अगर कल किसी ने लैब में नहीं किया खुद से, वीडियो नहीं देखने दूंगा मैं, अगर खुद से नहीं किया ना तो फिर देखना। आरुषा कितने बजे निकलती है कॉलेज से? नहीं करते हैं फिर। अब देखो आपने यहाँ तक क्या किया है, नूबी को पहले एक चीज बता देते हैं। नूबी ने कहा कि ऊपर वाला समझ नहीं आया, तो इसको एक बार रिपीट करते हैं, आपको भी समझ में आएगा, जिसकी क्लियरेंस नहीं है उसको क्लियर हो जाएगा। तो देखो नूबी, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कल जैसे देखा था फंक्शंस क्यों बनाते हैं हम लोग, किसी भी स्पेसिफिक या फिर किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर हमें बार बार रन कराना है
तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। अब देखो हमें एडिशन करना था, तो हमने एडिशन का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया और उसके अंदर सम करा लिया अपनी वैल्यूज को। अब देखो रिटर्न को देख के आप लोग ये मत कहना कि आपने रिटर्न क्यों लगाया, रिटर्न तो हमें समझ नहीं आता है। तो रिटर्न लगाने का मतलब यहाँ पे प्रिंट से ही है कि आप प्रिंट लिख लो या फिर रिटर्न लिख लो। मैंने रिटर्न इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है। आप जब आगे प्रिंट करोगे ना, अभी इसमें प्रिंट फंक्शन यूज होंगे, तो जब आप प्रिंट फंक्शन यूज करोगे तो उसमें कन्वीनियंट फील होगा आपको, आप डायरेक्टली इसको कॉल करा पाओगे और आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो नोबी क्या किया है हमने, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है एक ऐड नाम का, एडिशन करके। उसमें दो पैरामीटर लगाए, num1 और num2। क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास में जैसे हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास में जरूरी है कि दो ही वैल्यू हो, ठीक है। जब तक दो वैल्यू नहीं होंगी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे num1 और num2 दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं और यहाँ पे क्या किया, एडिशन किया है। ऐसे नीचे देखो एक सबट्रैक्शन नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें दो पैरामीटर लगाए हैं और उनको क्या कराया है, सब्ट्रैक्ट कराया है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में देखो, ऐसी डिवीजन में देखो। तो ये आपके चारों फंक्शंस हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आ रहे हैं। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे एडिशन वो डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार फंक्शन बनाए और चारों का अपना अलग अलग काम है। अब देखो नीचे आए हम लोग, नीचे क्या किया हमने, नीचे सिंपल ये किया कि हमें कोई ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, तो हमने उसको एक स्टेटमेंट लिख के दे दी कि हमें कोई ऑपरेशन सिलेक्ट करना है, तो हमको बताया कि हमें करना क्या है, तो हमने ये स्टेटमेंट दे दी। अभी आगे इसका यूज समझ में आएगा आपको। उसके बाद में हम लोग देखो, अभी ऑपरेंड लेने के लिए हमें क्या था, अभी ऑपरेंड लेने के लिए हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यूज नहीं थी या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जहाँ पे हम वैल्यूज को ले पाए। अब क्या किया हमने, इनपुट लिया यूजर से। यूजर कौन होता है, आप लोग जो सॉफ्टवेयर को यूज करोगे और उसे आउटपुट गेन करोगे, तो आप लोग यूजर होते हो, ठीक है। अब करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है सिलेक्ट नाम का, उसके अंदर हमें कोई ना कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हमने 1 2 3 4 क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप 1 सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब है एडिशन, अगर आप 2 सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, और आप 3 सिलेक्ट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, और 4 सिलेक्ट करोगे तो डिवीजन, ठीक है। तो आपका ये है, यहाँ से आप क्या करोगे, कोई ऑपरेशन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे लिखा है हमने स्ट्रिंग के अंदर कि सिलेक्ट ऑपरेशन फ्रॉम 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब समझ में आया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखो हमने दो नंबर लिए थे, जैसे आपने पैरामीटर में देखो ऊपर फंक्शन में, ये देखो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर लिए हुए हैं num1 num2 के। अब उन्हीं को इनपुट करा रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हमने पैरामीटर तो यहाँ पे दे दिए, तो इनकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए भाई। तो हमने वो पैरामीटर यहाँ पे क्या किए, दो वेरिएबल बनाए num1 num2 के, और इनको इनपुट ले लिए किससे, यूजर से। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है नूबी। अब आगे चलते हैं इसके, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि हम तीन चीजों का यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का, फंक्शंस का और कंडीशन का। अब देखो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया, फंक्शंस का भी यूज किया, लेकिन अब कंडीशन रह गई है हमारी। कंडीशन का यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखो कंडीशन पे आते हैं। जैसे अगर मैं एक चीज बताऊं आपको कंडीशन का यूज करने से पहले, तो पाइथन के अंदर एक चीज है जो नहीं है, उसको बोलते हैं स्विच केस। और लैंग्वेजेस में है, जैसे C++ में है, वो उसमें है, लेकिन पाइथन के अंदर नहीं है। वो पाइथन के अंदर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपको करना क्या है फिर, तो आपको फिर इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। अब देखो वहां पे स्विच केस का मतलब क्या था कि आप वहां पे मल्टीपल कंडीशन का यूज कर सकते थे, उसको सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। C++ या जावा के अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है वो, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। लेकिन अब पाइथन के अंदर वो सिलेक्शन स्टेटमेंट है नहीं, स्विच केस है नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग, जब है नहीं तो कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा, यानी इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन का यूज कर पाएंगे, एक इफ एल्स जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। वहां पे तो वो स्विच केस था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे अब तक प्रोग्राम क्रिएट किया। अब देखो आगे सबसे पहले करो इफ। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है सिलेक्ट इक्वल्स टू 1। अब देखो इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर हमने 1 प्रेस किया है तो 1 प्रेस करने का मतलब क्या है कि वो इससे एडिशन मानेगा
2 प्रेस किया है तो सब्ट्रैक्शन मानेगा, 3 प्रेस किया है तो मल्टीप्लिकेशन मानेगा, 4 प्रेस किया है तो डिवीजन मानेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कहा कि अगर 1 प्रेस होता है तब क्या करे, तो हमने क्या किया, तब क्या करे, इसको प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, ये प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करे num1, ठीक है, और जो ऑपरेशन है आपका वो यानी प्लस और num2, ठीक है ये। और इसके बाद में इसका आंसर बताया हमें, आंसर क्या आएगा, देखो एक ही स्टेटमेंट के लिए अंदर लिख रहे हैं हम लोग बस, और इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड नाम का फंक्शन इसी के अंदर कॉल करा दिया, देखो हमने num1 num2, बस खत्म, यही लाइन लिखनी थी आपको। देखो इस लाइन को देख के हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे num1 की वैल्यू आएगी, उसमें ऑपरेशन आएगा, ठीक है, num2 की वैल्यू आएगी, फिर इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, उसके बाद में एडिशन को परफॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी num1 प्लस num2 करके वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने सिलेक्ट 1 किया है तो यहाँ पे एडिशन होगा, num1 की वैल्यू आएगी, num2 की वैल्यू आएगी, उसको एडिशन किया जाएगा और इक्वल्स टू करके आपको एडिशन दिखा दिया जाएगा। चलो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ सिंगल को, ठीक है, देखो मैंने रन कराया। अब पूछ रहा है मुझसे कि सिलेक्ट एनी ऑपरेशन, ठीक है भाई मुझे एडिशन करना है, मैंने किया। अब पूछ रहा है फर्स्ट नंबर पता है, मैंने बोला 2, फिर पूछ रहा है सेकंड नंबर पता है, मैंने बोला 3। तो अब देखो क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये आता है ना, आता है ना भाई, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो उसने कहा ना कि 2 और 3 कितने होते हैं, 5, आंसर आया। अगर सपोज करो यहीं अगर मैं कोई और ऑपरेशन सिलेक्ट करूं, यहाँ पे ऑपरेशन 2 सिलेक्ट करूं, तब क्या वही टर्मिनेट हो जाएगा। देखो मैंने वैल्यू दी इसको 1 और ये 2, अब देखो टर्मिनेट होगा, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन में कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक ही कंडीशन दी है मैंने। जब मैं 2 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 2 वाला कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो एक्शन परफॉर्म करे, तो यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं है अभी। अब देखो दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जैसे मैंने इफ एल्स लेडर सिखाया था आपको, यहाँ पे इफ एल्स लेडर है क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है मेरे पास में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट, दूसरी कंडीशन को सिलेक्ट करो, इक्वल्स टू 2, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी करनी है आपको, प्रिंट, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे सब नाम का जो आपका फंक्शन है वो कॉल होगा। देखो यहाँ पे सब और ऐड का मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग से मतलब है, यहाँ पे आपका सब नाम सॉरी ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर वैल्यूज होंगी num1 num2 की, ठीक है, num1 num2 की वैल्यू कहाँ से उठाई जाएंगी, जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है। अब जो वो num2 की वैल्यू उठाएगा उसको ऑपरेट करेगा, उसमें ऑपरेशन लगाएगा और उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला काम। अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये तरीका है। अब देखो तीसरा वाला, एक और कंडीशन आती है, एलएफ करके लिखेंगे हम क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास में, सिलेक्ट इक्वल्स टू 3 और सेम वही दे रहा है, ठीक है दे दे, कोई बात नहीं है, मैंने ले लिया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। अब देखो ये भी आ रहा है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन आएगा, इफ एलिफ और सिलेक्ट इक्वल्स टू 4, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, वही चीज जो हमने बताई, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिव लिखा था हमने यहाँ पे, डिव लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो आपका चारों हो चुका है, चारों ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो चुके हैं, आपके फंक्शन कॉलिंग भी हो चुके हैं। फंक्शन कॉलिंग कहाँ हो रही है आपकी, ये रही आपकी फंक्शन कॉलिंग, ये रही आपकी फंक्शन कॉलिंग, ये रही आपकी फंक्शन कॉलिंग, ये रही आपकी फंक्शन कॉलिंग। मैंने प्रिंट के अंदर ही यूज कर दिया इसको, ठीक है, आप अलग से करना चाहे अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है कि मैं कम लाइन में कोड लिखूं तो मैंने उसी में यूज कर दिया। देखो एक गुड प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामिंग की कि आप कम से कम लाइन लिखें और अंडरस्टेबल प्रोग्राम लिखें। जैसे आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कंपनीज के अंदर भी ऐसा ही होता है,
कि आपको ऐसे प्रोग्राम लिखने होते हैं जो अदर यूजर भी समझ पाए। तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सिलेक्ट कंडीशन 1 किया तो हमारा एडिशन होगा, सिलेक्ट कंडीशन 2 किया तो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा, अगर हमने सिलेक्ट कंडीशन 3 किया तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, और सिलेक्ट कंडीशन 4 किया तो हमने हमारा क्या होगा, डिवीजन होगा। अब कंडीशन कोई ऐसी है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब तो एल्स में डाल दो उसको। प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो ऑपरेशन सिलेक्ट किया है वो इनवैलिड है, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, बस खत्म। यही तो करना था, यही तो कैलकुलेटर है आपका। अब इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कैलकुलेटर बना कोई बड़ी बात थी नहीं, यही आपका कैलकुलेटर है। अब बताएं क्या समझ नहीं आया इसको। अब देखो रन करा के दिखाते हैं, पहले आपको ना रन कराते हैं तब आपको समझ में आएगा। चारों के लिए अलग रन कराएंगे। अब देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने एडिशन करा दिया, आपको सब्ट्रैक्शन करा के देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने 2 नंबर दिए 4 -3 या 2। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। ये आपका क्या हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 3 नंबर की कंडीशन को रन करते हैं। मैंने बोला 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 12 आया। 12 ठीक है, ये भी मेरा रन हो रहा है, सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब चौथी कंडीशन पे चलते हैं। चौथी कंडीशन दी मैंने बोला कि 8 को डिवाइड करो 2 से। ठीक है, कितना आ रहा है, 4.0। तो आपकी चारों कंडीशन आ गई। अब सपोज करो कोई ऐसी कंडीशन हो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, जैसे सपोज करो मैंने 5 दे दिया, अब वो बोल रहा है फर्स्ट नंबर दो। ठीक है, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दो, मैंने सेकंड नंबर दे दिया, लेकिन उसमें ऑपरेशन आपका क्या था, इनवैलिड था, क्योंकि आपको 4 ही ऑपरेशन दिए गए थे, 1 2 3 4। और वो ऑपरेशन क्या थे आपकी, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। आपके 4 ऑपरेशन थे, चारों हो गए, लेकिन 5वां कोई ऑपरेशन था नहीं, इसलिए हमने उसको क्या किया, इनवैलिड बता दिया कि भाई तुम्हारा जो 5वां ऑपरेशन है वो है नहीं। अब देखो एक चीज और है इसमें, अब वो बताए इसमें कि वो वाली चीज क्या बोलते हैं उसको, मॉड वाली चीज बताए कि अगर मुझे परसेंट चाहिए, मॉड निकालना है, तब क्या करूंगा मैं। देखो अगर मुझे मॉड भी चाहिए ना, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मॉड का भी वो एंटर करना पड़ेगा। देखो मॉड के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने बोला, क्या बोला कि ये तो ठीक है हमारा, ये हो गया, लेकिन हमें करना है अब मॉड का। तो मॉड का करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो देखो देखो, और यहाँ पे किया मैंने 5। ठीक है, पॉइंट, मैंने बोला मॉड निकालना मुझे, मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस बोल दिया मैंने उसको, /n। ठीक है, मैंने बोला /n, खत्म। ये आपका मॉड्यूलस हो गया। अब देखो आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक और फंक्शन कौन सा होगा आपका, मॉड निकालने के लिए। तो आपको पहले कमेंट डालनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि ये हमारा फंक्शन टू मॉड्यूलस। ठीक है, ये मॉड्यूलस हो गया मेरा। अब देखो फंक्शन लिखो उसका, डेफ मॉड। ठीक है, और num1 मॉड्यूलस के लिए मॉड लिखते हैं, या फिर num1 num2। ठीक है, ये मैंने 2 पैरामीटर दे दी इसको। पैरामीटर देने के बाद इसके अंदर आया, रिटर्न बोला, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, मॉड का निकालना मुझे, तो num1 मॉड num2। अब देखो मॉड की प्रॉब्लम आएगी तो परसेंट लगाते हैं यहाँ पे, %num2। आप परसेंट के साइन को मॉड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मॉड भी आ गया मेरा। मॉड का मतलब तो क्या होगा, डिवीजन में मॉड में डिफरेंस पता होगा आपको। ठीक है, बताने की नीड नहीं है मुझे। करो कॉपी, एक और स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिख दी मैंने। अब देखो मॉड यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा आपको, 5, क्योंकि एक और कंडीशन बढ़ गई आपकी मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस के लिए मैंने एक और बढ़ा लिया। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, मॉड निकाल रहा हूँ। तो मॉड निकालने के लिए मैंने क्या कर रहा, सिंपल %साइन लगा दिया। ठीक है, ये आपका मॉड निकाल लेगा। मैंने इसको बोला मॉड निकाल देना। ठीक है भाई, मॉड निकाल देना। अब देखो आपका मॉड निकल आएगा, 5वीं कंडीशन भी होगी आपकी। ये क्या है आपका, एक सिंपल छोटा सा कैलकुलेटर है जो आपने बनाया है प्रोग्रामिंग का यूज करके। जैसे मैंने आपको बोला था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना है, आपको फंक्शन यूज करना है, कंडीशन यूज करनी है, चारों को यूज करके, वो तीनों को यूज करके हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया। अब बताओ कि इस कैलकुलेटर को आपको समझने में, या आपको कोई नहीं पता चल पा रहा है कि क्या किस लाइन में क्या लिख दिया है, तो आप पूछें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें
तो आप बताएं कि इसमें मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली चीज समझ नहीं आई मेरे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है आपका 54 उसका लाइंस का, बस ये है। 54 भी नहीं है, 53 है, वो 50 लाइंस है बस, क्योंकि हमने इसमें कमेंट में डाला हुआ है, इनका यूज किया है मैंने। देखो यही है ना, मैंने बोला था कि कंडीशन यूज होंगी आपकी, इसकी कंडीशन यूज की, इफ एल्स की, इफ एल्स लेटर बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में एल्स आ गया आपका। देखो समझो, अरुषा आप समझ में आ रहा है उस दिन मैंने उसके लिए स्विच केस के लिए क्यों मना किया था कि स्विच केस नहीं है यस पाइथन सर। में, पाइथन के अंदर स्विच केस है ही नहीं, हमें जुगाड़ बनानी पड़ती है। हमने जुगाड़ बना ली, देख लो यहाँ पे यस काम सर। वही हो रहा है, काम वही हो रहा है ना। वहां पे केस लिखते थे, केस का नाम लिखते थे, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखते थे, वही केस हो। देखो यहाँ पे, हाँ उसमें क्या था, उसमें स्विच केस लिखना पड़ता था, हमें स्विच लिखना पड़ता था, स्विच कीवर्ड का यूज करना पड़ता था। यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्या करा, अपने केसेस लिख दिए और उसकी स्टेटमेंट लगा दिए, बस फर्क इतना ही है कि हमने यहाँ पे इफ एल्स लेटर का यूज किया है। आप उस पता है आप क्या करोगे, अगर आपको ये वाली कंडीशन लगानी है सी सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई नीड नहीं है कि आप स्विच केस का इस्तेमाल करें। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगर स्विच केस है हमारे पास में बना बनाया तो हम उसका यूज करेंगे, अब नहीं है तो हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया है। बस फर्क सिर्फ इतना ही तो है, और क्या है, इसमें कुछ नहीं है। सर मैंने एक प्रोग्राम मतलब कैलकुलेटर का इससे पहले एक बार बनाया था, उसको सिंपलिसिटी में थोड़ी कम है, मतलब मेरा 20 लाइन में बन गया था program। देखो असल में बात ये है कि मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन की है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना कोडिंग लिखने वाली, आप उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपको इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो अनयूजुअल हो, जो यूज नहीं हो रहा हो, ऐसा कुछ है। अगर आप ये कहोगे ना कि कैलकुलेटर बना के दिखा दो, मैं 4 लाइन में बना के दिखा सकता हूँ, 20 लाइन की जरूरत भी नहीं है मुझे, तो बताओ, मैं 4 लाइन में बना के दिखा दूंगा पूरा जो क्या कहते हैं कैलकुलेटर, उसको आपको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने 34 लाइन या 35 लाइन लिखी है इसमें। बस इतना ही, एक सिंपलिसिटी होनी चाहिए प्रोग्राम की, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, कोई अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या लिख दिया पता नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अच्छे से वेल्ड स्ट्रक्चर्ड एक प्रोग्राम लिखा है। देखो हमने कमेंट भी डाले इसमें, हमने बताया भी है इसको। अब देखो आपको लाइन्स लिख दिख रही होंगी इसमें, वैसे लाइन है नहीं। देखो अगर हम इसकी लाइन एक काट दें, ये बैक बैक क्या बोलते हैं इसको, गैप लिया हमने, इसका एक लाइन काट दे, ऐसी लाइन काटोगे तो 10-15 लाइन ऐसी कट जाएंगी आपकी। 10-15 लाइन कटेंगी तो 30 लाइन रह जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। इसको अगर मैं कम करूंगा, एक ही लाइन में लिखूंगा, तो आपकी 5 लाइन और कट जाएंगी, 25 लाइन का रह जाएगा। और इसको भी अगर मैं एक ही लाइन में लिखूंगा तो फिर आपकी और लाइन कट जाएंगी, इनमें भी गैप है देखो। तो ये करीब अगर ऐसे ही देखोगे तो ये कितने लाइन में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाइन में बस खत्म प्रोग्राम, यही तो है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हर चीज को एक्सप्लेन करके इसको सेपरेट करके लिखा है। क्यों लिखा है सेपरेट करके, हमें समझ में आना चाहिए कि क्या चीज क्या हो रही है। अगर हम ऐसे लिखेंगे कुछ कुछ में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
हाँ बताओ अब कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको किसी को, या फिर मैं पूछूं? कोई पूछ रहा है या फिर मैं पूछूं? अरे एक बार और समझा दीजिए। कौन बोला ये? प्रिया, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। ठीक है, प्रिया बोल रही है, पता नहीं प्रिया कौन है, हमने तो पहली वाली क्लास में देखा है। अरे ये सर के बैच के हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है आपको इसको समझने में? आपका पूरा प्रोग्राम हो चुका है। किसका? एक कैलकुलेटर बनाया हमने सिंपल सा, जिसमें हमने 3 चीजों को यूज किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया हमने, कंडीशन का यूज किया हमने, और किसका यूज किया? बड़ा, और किसका यूज किया? भूलिए। ऑपरेटर। देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया हमने, फंक्शंस का यूज किया, और कंडीशन का यूज किया। कंडीशन मतलब इफ एल्स का यूज किया। बस इतना ही तो करना था, हो गया, खत्म। अब देखो आपको पूरा कोड मिल गया होगा, मैंने इसको दिखा भी दिया आपको, वीडियो में आ भी गया होगा, पूरा कोड आया होगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं दे दे रहा हूँ पूरा कोड, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको आपकी चैट विंडो में पेस्ट करता हूँ, आप वहां से कॉपी कर लेना। ग्रुप पे डालूंगा तो फिर बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने आपकी चैट विंडो में पूरा कोड जो है ना, लेकिन आ नहीं रहा है चैट विंडो में, अधूरा आ रहा है। चलो छोड़ो, आपको वीडियो में आ जाएगा ये। अरुषा समझ में आया ना पूरा प्रोग्राम कैसे क्या हुआ? यस सर। ठीक है। अजीत, यस अनमोल तो पता नहीं कहाँ है। नूबी, सर। नूबी समझ में आया? यस सर। आया ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, अब बना कर देखेंगे। हाँ बनाकर देख लेना, ये बात सही है, बनाकर देखेंगे, बनाकर देखना अच्छी बात है। देखो अब आपकी कल 4th यूनिट चालू होगी, जिसमें आपका थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, सर की क्लास का टाइम हो गया है, हमें क्लास को खत्म करना है। सर की भी क्लास है और सर को 2 क्लास लेनी है, तो टाइम पर चालू होना जरूरी है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है अभी तक की लेक्चर्स में, अभी तक की यूनिट्स में, जो भी कराया गया उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? अभी तो कोई प्रॉब्लम है आपको? सर नहीं है कोई भी प्रॉब्लम? सर मुझे थ्योरेटिकल पार्ट है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर, मीटिंग को कंप्लीट ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद में दोबारा से लॉगिन करेंगे। जो भी जी सर। स्टूडेंट हैं वो भी जी दोबारा सर। ज्वाइन कर, इससे वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो जाएगी। यस सर। सादिया खान थर्ड सेम की क्लासेस कब लगेगी? अभी लगेगी शायद, सादिया खान लग रही है बस। ठीक है, आपकी क्लास खत्म हो गई, आप मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। जिसका लेक्चर है आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें।